एबीपी न्यूज के खास शो विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आपको बता दें एशिया कप का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला है आज, सबसे रोमांचक मुकाबला, क्योंकि आमने सामने भारत और पाकिस्तान की टीमें होंगी और यकीनन ऐसे में पलड़ा भारतीय टीम का भारी नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कितनी बड़ी होगी ये जीत, इसकी गवाही दे रहा है भारत की शान ये तिरंगा। आमतौर पर शाम का रंग सुनहरा होता है, गुलाबी होता है, लेकिन आज शाम का रंग तिरंगा है। आइए जल्दी से अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ टीम इंडिया के हर फन मौला खिलाड़ी रहे मनोज प्रभाकर मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मनोज प्रभाकर का। अभी हट जाओ पाजी। मनोज प्रभाकर के साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे टीम इंडिया के गेंदबाज रहे मुरली कार्तिक। जोरदार तालियों के साथ मुरली कार्तिक का स्वागत करेंगे। जी तो मुरली कार्तिक मंच पर आ गए और आइए अब सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज रहे विनोद कांबली मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ विनोद कांबली का स्वागत। वो बोलेंगे तो विनोद कांबली आ रहे मंच पर, हाथ में तिरंगा है। मंच की तरफ बढ़िए सर। और आइए अब सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारे साथ बड़ी बातों के लिए इस मैच से जुड़ी मेरी सहयोगी मौजूद है। सीधा रुख करेंगे सुबेरा का। और बड़ी बातें बता देते हैं आपको। आज जो तैयारी आप देख रहे हैं, महामुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर है। आज शाम 7 बजे से होगा ये मुकाबला बांग्लादेश के मीरपुर में। आज भारत जीता तो फाइनल लगभग पक्का हो जाएगा भारत का। एशिया कप में भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 45 रन से हराया था और अब आज है महामुकाबला, यानी आज है पाकिस्तान से टक्कर। T20 में भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ा है, तो ये आंकड़ा भारत के पक्ष में है और यही आज होता दिखाई देना चाहिए। भारत ने 6 में से 5 T20 मैच जीते हैं। ये आंकड़ा भी भारत के पक्ष में देखना यह है कि आज के महामुकाबले में क्या भारत बाजी एक बार फिर मारता है पाकिस्तान पर। जी तो ये खास शो विश्व विजेता देख रहे हैं आप। देख रहे हैं आप किस तरीके से फैंस में जुनून जो पल पल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी 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 यकीनन पलड़ा जो है वो भारतीय टीम का ही भारी नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ विनोद कांबली जी मौजूद है और उनके हाथ में ये तिरंगा है। सर, जब तिरंगा हाथ में होता है और मुकाबला भारत और पाकिस्तान का होने वाला होता है तो लबों पर गीत कौन सा आता है और पैर किस तरीके से थिरकते हैं, जरा दिखा दीजिए आज जनता को। पहले तो कहूंगा ये जो झंडा है वो हमारे लिए सब कुछ है। भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल, तो कुछ इसी तरीके का रंग मैदान पर भी देखने के लिए
मिलेगा, क्योंकि जब क्रिकेट का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होता है तो माहौल किसी जंग से कम नहीं होता और जो खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो योद्धा बन जाते हैं। तो इन योद्धाओं के जहन में जरा बताइए मुरली कार्तिक, क्या चल रहा होता है जब मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का होता है? तो देखिए, थोड़ी बहुत तो टेंशन रहती है, क्योंकि जैसे आपने देखा इतना नेशनल फर्वर है, इतने लोग, जुनून इतना बढ़ जाता है, तो उसका प्रेशर तो ज़रूर रहता है। जैसे आपने कहा, योद्धा बन जाते हैं। और हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बहुत सारे राइवलरीज हैं। एशेज़ को एक बड़ा राइवलरी माना जाता है, ट्रांस टास्मैन एक राइवलरी है, पर इंडिया पाकिस्तान से बड़ा राइवलरी क्रिकेट में नहीं है। तो और जनता भी वेट करती है, दोनों देशों की आवाम वेट कर रही होती है कि ये मैचेस कब होंगे। तो उस लिहाज से ये सबसे बड़ा हो जाता है और प्लेयर्स भी आज का दिन सबसे ज़्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं। कोई टोटका याद आ रहा है जो खिलाड़ी अपने जहन में रखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला जीत के लिए? कुछ टोटका आप लोगों के वक्त में, आप लोग जो आजमाते रहे हो? नहीं, टोटका नहीं, वो फील गुड फैक्टर है जो आप हमेशा करते आते हैं। आपको लगता है कि देखिए, आजकल तो हर एक श्रृंखला में अलग शर्ट मिलता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरा अच्छा शर्ट था, ये मेरा अच्छा ट्राउजर था। नहीं, आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आप करते चलते हैं, उसको आप टशन कह लीजिए, फील गुड फैक्टर कह लीजिए। और अगर खासकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हुआ है या कुछ किया है आपने, कुछ पहन के, कुछ करके, तो वो हमेशा साथ में ले चलते हैं। हमेशा आप कुछ ऐसा करते थे कि कोई साथी खिलाड़ी जिसका आपको याद आ रहा हो, इस वक्त आप शेयर करना चाहें? देखिए, मेरा हमेशा बॉलर होने के नाते कभी कभी होता है कि एक जूते का ना लाइफ चले जाता है, पर उसके बावजूद अगर आपने उस जूते में अच्छी गेंदबाजी की होती है तो आप उसको बहुत रगड़ते हैं एंड तक। तो वो हमेशा मैं लेके चलता था। कभी कभी सही नहीं रहता आपके बॉडी के लिए, आपके फिटनेस के लिए, जूता पुराना हो जाता है, पर उसके बावजूद लेकिन उन्हीं जूतों के तस्मे बांधकर आप मैदान पर उतरते थे। ये मुरली कार्तिक का टोटका भारत पाकिस्तान के मुकाबले से पहले का। विनोद कामली साहब, टोटका जल्दी से बताइए दर्शकों को। टोटका तो सबको पता है, जो विजय मंत्र मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, टेंशन लेने का नहीं, देने का। टेंशन लेने का नहीं, देने का। मैं तो कहूंगा कि जब पाकिस्तान के सामने खेलता हूं तो मैं ईयरिंग चेंज करता हूं। विजयी ईयरिंग होती है मेरी, और बहुत बहुत मजा आता है। जैसे प्रेशर, अभी जैसे मैं कहूँगा प्रेशर तो सब पर है, लेकिन जिस तरह से हम मैदान में अभी उतरेंगे, आप देखोगे क्या माहौल होगा वहाँ पर। जो फैंस होते हैं वहाँ पर, इतना सपोर्ट होगा, और वो सपोर्ट के साथ आप उतरते हो तो सामने कौन है भाई? कौन है? पाकिस्तान है। तो यहाँ तो वो सपोर्ट दिखाइए ना टीम इंडिया के लिए। एक जबरदस्त गाना हो जाए गाना टीम तो इंडिया हो का जाएगा। हौसला बढ़ाने के लिए। सुने गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, सबको कितना जोर लगा, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुने गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जी, तो लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जब आप तैयारी करते थे तो किस तरीके का एक जुनून देखने के लिए मिलता था। खिलाड़ी क्या कर रहे होते थे? मैच से एक दिन पहले रात में कुछ नर्वसनेस होती है, जहन में क्या चल रहा होता है? जब सामने पाकिस्तान की टीम होती है तो सामने वाली टीम की खिलाड़ियों को लेकर कुछ खास तरीके की रणनीति बनाई जाती है क्या? जरा इस बारे में बताइए दर्शकों को। नहीं, रणनीति तो होती है। रात को नॉर्मली टीम मीटिंग होती है मैच से पहले, और वहाँ पर हम सब डिस्कस करते हैं क्या क्या करना चाहिए, किस बैट्समैन को कैसा आउट करना है, कौन खतरा है हमारे लिए। तो उस पर पूरा वो जोर लगा देते हैं टीम मीटिंग के बाद। जब हम टीम मीटिंग ख़त्म होती है तो अपने अपने रूम में जाते हैं सब जन। सबका अलग अलग नज़रिया होता है और तरीका होता है कि रिलैक्स कैसे रहें, और कल बड़ा मैच खेलना है, तो नींद नहीं आती है। कभी कभी किसी को नींद नहीं आती है तो वो कोई जल्दी खाना खा के, सब सुपरस्टिशन होते हैं। सबका सुपरस्टिशियस जो होता है वो अलग अलग होता है। खाना खाया जाता है? नहीं, खाना तो खाना ही पड़ता है। जिस तरीके का माहौल है, और यहाँ पे भी काफ़ी माहौल गर्म लग रहा है मुझे। और जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होता है, चाहे ग्राउंड बदलते रहते हैं मगर रुतबा वही रहता है, संघर्ष की जो होती है अंदर से भावना वो वही रहती है। और मैं समझता हूँ कि आज फिर एक बार फिर यादगार होने वाला है मैच। जिस तरीके से शोएब ने भी बोला है कि बहुत ही बेहतरीन उनका अटैक है, मगर हमारे जो बैट्समैन हैं वो उन्होंने शायद गिने नहीं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस टीम में सबसे ज़्यादा मैच विनर होते हैं, मैं हमेशा कहता आया हूँ, और हमारे टीम में कम से कम नहीं तो 6 से 7 तो
बिना किसी मतलब के गिन सकते हैं आप, चाहे ऊपर से शुरू करें चाहे नीचे से शुरू करें। तो मुरली करते साहब, मैच विनर्स से भरी हुई सजी हुई ये टीम इंडिया नजर आ रही है इस वक्त? जी हैं, इसीलिए आपको इतना बड़ा टीम माना जाता है, क्योंकि आपके पास जैसे मनोज भैया ने बोला, आप नंबर 1 से ले लीजिए, आप बॉलिंग में देख लीजिए, युवराज सिंह जब 6 या 7 पे आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डेप्थ है या गहराई है बल्लेबाजी में। हार्दिक पांड्या एक बहुत अच्छे प्लेयर के रूप में उभर के आ रहे हैं, अर्ली डेज हैं अभी, पर जो उन्होंने संकेत दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैच विनर्स बहुत हैं, पर आपको किसी भी टीम में, क्रिकेट या स्पोर्ट में, आप किसी को हल्का नहीं आंकते, क्योंकि जिस दिन आप हल्का लेने लगते हैं उस दिन आपको आके जो कहते हैं ना, इट बाइट्स यू, तो वो नहीं होना चाहिए। वो इसीलिए आपको मैंने पिछले मैच में भी कहा था बांग्लादेश के खिलाफ कि जो भारत जीती जरूर है पर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसी वजह से आपको दिखे प्लेयर्स इतने रिलैक्स्ड। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जीत के लिए पूरी तरीके से विश्वस्त नजर आ रहे हैं ये खिलाड़ी। लेकिन मेरा सवाल आपसे विनोद कामली ये कि शोएब अख्तर को कुछ देर पहले हमने बांग्लादेश से सुना, और शोएब अख्तर कह ये रहे कि मुकाबला जो है वो कांटे का रहने वाला है, टक्कर रहेगी। आपको भी ऐसा लगता है या फिर पूरी तरीके से एक तरफा भारत के पक्ष में रहेगा ये मुकाबला? शोएब तो थोड़ा कंफ्यूज है। उसको रिजल्ट मालूम है नहीं, मुझे पता है रिजल्ट क्या है। इंडिया जीतने ही वाली है। तालियां। चलिए, इंडिया जीतने वाली है, इसकी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज भी यही कह रही है। और देखिए, एशिया कप में जीत के साथ टीम इंडिया को पाकिस्तान से अपना बदला पूरा करना है। आज एशिया कप में अगर टीम इंडिया जीतती है तो फिर फाइनल लगभग पक्का नजर आ रहा है टीम इंडिया को। संघर्ष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कांटे की चोट है दोनों तरफ से, और जितना उभारा जा सकता है हमारे मीडिया वाले ज़रूर उभारते हैं ऐसे माहौल को, और मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। जीतेगा कौन मनु यार? ये तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो तुमने जीतेगा कौन, ये तो सवाल ही नहीं है। ये तो पता है यहाँ पर, सबको पता है यहाँ पर क्या जवाब है। विनोद कामली साहब, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा एक बार आपकी तरफ से भी चीयर अप हो जाए। यहाँ पर दर्शक जो बैठे हुए हैं वो भी सब आपके साथ मिलकर टीम का हौसला बुलंद कर पाएंगे सर? जरूर जरूर। अभी ये लोग को क्या है भैया, सिर्फ एक ही बात बोलना है, इंडिया जीतेगी तो कैसे उठेंगे। देखो, तैयार है? तैयार है? चलो। एशिया कप में जब भिड़ंत हुई थी भारत और पाकिस्तान की, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि टक्कर में हिसाब बराबर करेगी आज टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ? नहीं, बिल्कुल। अगर इंडिया को याद होगा वो माहौल और वक्त तो जरूर। भैया ये बाद में बजाएंगे जब जीतेंगे। अभी जश्न होगा, अभी जश्न होगा। जवाब दीजिए जी। हाँ, मैंने कहा कि देखिए, अगर याद होगा तो जरूर, ये सब भूलना नहीं चाहिए। अगर वो मलाल है तो ज़रूर रखना चाहिए अपने दिल में, और अगर सोच है वैसी तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा मैच खेलना चाहिए कि याद जो है वो ताज़ी हो और हम जीत के साथ अग्रसर करें। तो जीत की रणनीति क्या होगी विनोद कामली साहब टीम इंडिया की? जीत की रणनीति तो बाद में बताएंगे, लेकिन जो माहौल बनना चाहिए, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे प्लेयर्स उतरे हैं, बस से भी उतरेंगे तो बहुत वो कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही थी, तो यही तो है आज मैदान में आ गया। तो जीत की रणनीति यही है ना, पूरी बिंदास दिल्ली के खेलना साथ है, मैदान पर उतर रहे हैं। बिंदास खेलना है। वही मैंने ना, मेरा जो मंत्र है, टेंशन देने का नहीं। तो चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं हम। क्या आज भी पाकिस्तान में टीवी तोड़ी जाएंगी? मुरली कार्तिक। ये तो या तो पाकिस्तान जाके पता करना पड़ेगा या वक्त बताएगा। अगर मैच हम जीतते हैं तो जरूर, वो तो होने का पूरा आप एक्सपेक्टेशन लेके चलिए। फिर चलिए कुछ और सवाल लेंगे, आपके पास भी सवाल?
जब इंडिया फाइनल मैच वर्ल्ड कप में किसी टीम के साथ खेलती है तब वो ज्यादा प्रेशर महसूस करती है, या फिर जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तब इंडिया वाले ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं? आई थिंक पाकिस्तान के साथ भी होता है, तो जब भी पाकिस्तान के सामने खेलते, क्योंकि क्या होता है, माहौल बहुत अलग होता है। दोनों मुल्क के अगर आप देखो जो फैंस होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, भाई जीतो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, शारजा में जब भी हम पाकिस्तान से हार जाते थे तो एयरपोर्ट पे जो पोर्टर होते हैं, जो सामान उठाने वाले, वो नहीं आते थे, और जब जीतते थे वाह 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 वाह, उठाओ उठाओ, सबके सामान उठ रहे हैं। लेकिन यही होता है, जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत होता है, और प्लेयर्स जब उतरता है तो उनको पता है, प्लेयर्स को भी पता रहता है भाई पूरी कंट्री देख रही है और मुझे परफॉर्म करना है, पूरी टीम को परफॉर्म करना है, तो ये एक्सपेक्टेशन लेके उतरते हैं। लेकिन जब मैदान पे उतरते हैं तो मैं कहता हूँ सब भूल जाते हैं। बिल्कुल विनोद जी, तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे। ये मिजाज भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर का रोमांचक मुकाबला, एबीपी न्यूज पर ये विशेष कवरेज जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।